नेक्स्ट वी हैव द ओवरव्यू ऑफ एक्सेल, जिसमें यहाँ पर आपको पता चल गया कि इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, हमारे पास सेल होता है जो कि रेफर कर रहा होता है कॉलम और रो को, और यहाँ पर हमारे पास जो नेम बॉक्स है या एड्रेस बार है हमारे पास एड्रेस के लिए, वहाँ पर इस सेल का रेफरेंस मौजूद होता है, एड्रेस मौजूद होता है, और इस सेल के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है सेल D5, इसलिए यहाँ पर फार्मूला बार में हमारे पास सेल D5 लिखा हुआ है क्योंकि ये आपने खुद लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर इसको हाईलाइट किया हुआ है, हाईलाइट के अलावा यहाँ पर इसको बॉर्डर दिया हुआ है, इसलिए ये आपको सेल इस तरह का नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको ये मल्टीपल टैब्स का पता चल गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन का भी पता है। ये मल्टीपल शीट्स हैं, हम इसकी भी बात भी कर चुके हैं। ये वर्कशीट्स होती हैं जो कि आप एक वर्क बुक में मल्टीपल वर्कशीट्स ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो प्लस के साइन के साथ। फिर हमारे पास आ जाता है ये एक कंप्लीट इंटरफेस। ये इंटरफेस किसका है? एक्सेल का। यहाँ पर आप देखो, ऑफिस के बटन पे अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं। जैसे कि आपको याद होगा, सबसे पहले न्यू है, ओपन, शेयर, सेव, सेव एज और प्रिंट, इस तरह के ऑप्शंस। इसके साथ ही यहाँ पर इनकी शॉर्ट कीज दी हुई हैं। ये जो शॉर्ट कीज हैं जिसके थ्रू आपने अगर कोई न्यू फाइल या न्यू वर्कबुक ओपन करनी है तो यहाँ पर आप कंट्रोल एन करोगे, ओपन के लिए कंट्रोल ओ करोगे, न्यू अगर करना चाहते हो तो फिर एन करोगे, सेव करना चाहते हो तो कंट्रोल एस, और सेव एस के लिए F12, और प्रिंट आप कर सकते हो कंट्रोल पी के थ्रू। इसके अलावा भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यहाँ पर जब आपने अपने रिबन को कस्टमाइज करना होता है तो बिल्कुल एंड में ऑप्शन भी दी हुई है, उस पर क्लिक करके कस्टमाइज कर सकते हो, नहीं तो कस्टमाइजेशन के और वेज भी हैं। आप टैब पे भी डायरेक्टली राइट क्लिक कर सकते हो। अगर आपने ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर करना है, तो आप इस प्रिपेयर पे क्लिक करके भी वहां से ऐड कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हो, किसी को ईमेल भी कर सकते हैं आप इसके अलावा सेंड कर सकते हैं ब्लूटूथ पे, और जितने भी ऑप्शंस आपके जो सिस्टम है उसके अंदर अवेलेबल हैं। अगर आपके पास वन नोट और वन ड्राइव और इसके अलावा ड्रॉप बॉक्स, ये सब कुछ अवेलेबल है, तो वो ऑप्शंस भी आपके पास आ जाएंगे। और अगर आप इसे पब्लिश करना चाहते हो ताकि बाकी लोग भी देख सकें तो आप पब्लिश पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप इसको कंट्रोल W के थ्रू क्लोज भी कर सकते हैं। फिर ये एक किस्म का आपके लिए ओवरव्यू है, आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो कि ये आ गए हैं आपके पास मल्टीपल टैब्स, ये जो सेलेक्ट की हुई हैं, फिर ये ग्रुप्स हैं, और फिर उनमें ये कमांड्स हैं। इन कमांड्स को आप मेन्यू भी कह सकते हो, बटन भी कह सकते हो, या फिर कुछ और आइकन, बटन, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो भी वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे रही होगी अकॉर्डिंगली आप उसको कह सकते हो। जब आप सेल्स के साथ काम कर रहे हो तो आपने क्या काम करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सेल को सिलेक्ट कर सकते हो, उसको ड्रैग कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, सेल को फिल भी कर सकते हो और ऑटो फिल भी कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट का डिफरेंस आपको पता है। फर्स्टली यहाँ पर कॉपी किया हुआ है, जिसमें आपने अगर एक सेल है तो कंट्रोल C प्रेस करेंगे और किसी और जगह क्लिक करके कंट्रोल V करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट का मतलब कि पहले जिस जगह पर वो सेल मौजूद है वहां पर भी सेम कंटेंट रहेगा और नेक्स्ट जो लोकेशन है वहां पर भी सेम कंटेंट रहेगा। फिर हमारे पास आ जाता है कट और पेस्ट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कट की ऑप्शन कंट्रोल X है शॉर्ट की। कट के ऑप्शन में क्या होता है कि जो कि प्रीवियस उसकी लोकेशन है वहां से वो चीज रेज हो जाती है, कट हो जाती है, और नेक्स्ट जहाँ पर भी आप उसे पेस्ट करना चाहें वहां पर पेस्ट हो जाएगी। अगर आपने ऐसे शॉर्ट कीज के थ्रू नहीं करना तो राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हैं कट की, पेस्ट की। राइट क्लिक नहीं करना तो सबसे पहले ये ऊपर क्लिप बोर्ड के ग्रुप में कट, पेस्ट, कॉपी, ये ऑप्शंस मौजूद हैं। थ्री वेज हैं जिनके थ्रू, शॉर्ट की के थ्रू, राइट क्लिक करके, या फिर क्लिप बोर्ड के अंदर जितने भी ऑप्शंस मौजूद हैं इनके थ्रू आप कर सकते हो। फिर हमारे पास आ जाती हैं फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस। किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, क्योंकि ये MS ऑफिस का ही एक पार्ट है,
एक्सेल जिसके थ्रू स्प्रेडशीट्स वगैरह हम क्रिएट करते हैं, तो इसलिए इसका सिनेरियो फॉर्मेटिंग का फॉन्ट स्टाइल सेम है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इजीली अपने जो टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, उसे बोल्ड कर सकते हो, टैली कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, डबल अंडरलाइन कर सकते हो, और जो उसका ओवरऑल टेक्स्ट है उसको फिल कर सकते हो, उसको उसका बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। ये सब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। और अगर आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल है। टाइम्स न्यू रोमन हम इस्तेमाल करते हैं, एरियल इस्तेमाल करते हैं, कैलिब्री इस्तेमाल करते हैं। आपको इसमें से जो भी बेस्ट लगे आप सेलेक्ट करो उसको और अकॉर्डिंगली उसको सेट कर दोगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि हमने फॉर्मेट करना है किसको, अपने टेक्स्ट को। फॉर्मेट की ऑप्शन सिर्फ यही नहीं है, ये फॉर्मेटिंग फॉन्ट, उसके लिए बहुत सारी और भी ऑप्शंस हैं। अगर आप उसको उसके फॉन्ट को रीसाइज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई भी एक साइज ले लें और हेडिंग्स को अपनी मर्जी से 14 और 16 दे दें, और जो नीचे आपका टेक्स्ट है उसको अकॉर्डिंगली आप चेंज दे दें। आपने ऐसा देना, ऐसा साइज हमेशा देना जो कि प्रिंट के, जो आप प्रिंट करवाते हो डॉक्यूमेंट, उसके पेज के ऊपर वो बिल्कुल रीडेबल हो। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा हो और ऐसा भी ना हो कि बहुत कम हो। क्योंकि जो आपके पास ये शीट मौजूद है इसके बिल्कुल राइट कॉर्नर में जूम की ऑप्शन अवेलेबल है। आपने उसकी सेटिंग करने के बाद अगर आपके लिए इतना छोटा रीडेबल नहीं है तो आप उसको जूम कर लो। जब आप उसको जूम कर लोगे तो आप इजीली उन चीज़ों को रीड कर सकते हो। फिर आ जाता है ऐड अ बॉर्डर। यहाँ पर बॉर्डर की ऑप्शन अवेलेबल है। ये बॉर्डर की ऑप्शन आपने पहले भी देखी होगी, पावर पॉइंट में भी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी हमें डिफरेंट टेबल्स को बॉर्डर देना होता है। वहाँ पर हमारे पास टेबल्स में रोज एंड कॉलम ही होती हैं। यहाँ पर भी आपने बॉर्डर देना है। अगर आपने अपने एक्सेल के डॉक्यूमेंट को पूरा सेलेक्ट करोगे, उसको बॉर्डर दोगे, डिफरेंट बॉर्डर्स हैं। ये एक है ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर भी लाजमी दें उसको। उसके अलावा थिक आउटसाइड बॉर्डर, यहाँ पर नीचे और ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप वो भी दें। अगर आप बॉर्डर नहीं देंगे अपने एक्सेल के डॉक्यूमेंट को, आपने बना लिया बॉर्डर नहीं दिया, तो जब आप प्रिंट करोगे ना तो आपके पास प्रिंट किया हुआ जो आपका डॉक्यूमेंट है वो एक प्लेन पेज पे आएगा। मीन्स वहां पर रोज एंड कॉलम्स ही होंगी, बस रोज एंड कॉलम की तरह तरतीब में कोई प्लेन पेज के ऊपर चीजें लिखी हुई होंगी, वो डेटा होगा जो कि आपने लिखा हुआ। बट अगर आप चाहते हो कि वो सेल्स में आए, रोज एंड कॉलम्स भी साथ में हो, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपको बॉर्डर देना पड़ेगा। जब आप ऑल बॉर्डर्स दोगे तो फिर आपके कॉलम्स में सारा डाटा आएगा, और बिल्कुल आपके बॉर्डर्स के बाद ही आपके रोज एंड कॉलम आपके प्रिंट पे शो होंगे। क्योंकि यहाँ पर तो आपको रोज एंड कॉलम ऑलरेडी नजर आ रहे हैं। प्रिंट की ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा कि आपको ये बिना चेक किए मिल जाए। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, एक तो ये है कि आपने अपने टेक्स्ट को कलर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपने नेम लिखा है, यहाँ भी लिखा हुआ था D5 और उसको बोल्ड किया हुआ था सेल D5 या कुछ, तो आप उसको कलर देना चाहते हो तो यहाँ से दे सकते हो, और मोर कलर्स के ऑप्शन भी अवेलेबल है अगर आपको यहाँ से कोई सही नहीं लगता। अगर आप उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो, तो ज़रूर आप यहाँ से कुछ भी क्लिक करके उसका बैकग्राउंड इजीली सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कब सेट करना होता है, क्यों उसको फिल करना होता है, या वहाँ पर कलर फिल करवाना होता है किसी एक कॉलम में या एक रो में या कंप्लीट डेटा सेट को, क्योंकि आप वो स्पेसिफिकली आपको बताना होता है। फॉर एग्जांपल आपके जो रिजल्ट है उसमें अगर कोई 3-4 ब्लॉक्स आपने यूं कलर बैकग्राउंड के साथ रखे हुए हैं, तो आपको याद होगा कि ब्लू कलर इसलिए किया हुआ क्योंकि इन बच्चों ने बाद में अपने नंबर चेंज करवाए हैं, या फिर ये इसीलिए हाईलाइटेड है कि ये बच्चे रेड में क्योंकि ये फेल हैं, या ये पास है तो वो ग्रीन कलर में है। तो इस तरह आप अपनी मर्जी से इसके कलर चेंज कर सकते हो, बाद में आपको आसानी होती है चीज़ें फाइंड आउट करने में। फिर हमारे पास आ जाती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? आप इसके थ्रू अपने जो ओवरऑल आपका एक्सेल है उसमें जो आपने डेटा पुट किया हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, और उसको कंडीशनल वे में उसकी प्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड चेंज कर लें पास फेल को, तो आपको मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा कि 35 यहाँ पर है तो 35 का भी चेंज कर दें, 40 यहाँ पर है तो 40 का भी चेंज कर दें। बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ होगा वो ओवरऑल खुद ही चेंज हो जाएगा।
और ऑटोमेटिकली जब आप न्यू डाटा इंसर्ट करोगे वो चेंज होता जाएगा, और अकॉर्डिंगली जो पास बच्चे हैं वो ग्रीन कलर में आएंगे, जो फेल हैं वो रेड कलर में आएंगे, क्योंकि रेड और ग्रीन आपने खुद चूज किया हुआ है। तो आपके पास यहाँ पर एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अवेलेबल है, जो कि होम टैब के बाद स्टाइल ग्रुप के अंदर मौजूद है। ये स्टाइल ग्रुप में आप इस पर क्लिक करो तो इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और उसको आप यूज करते हुए कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इसके कुछ रूल्स हैं, उनके थ्रू आप इसको अप्लाई करते हो। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको क्या कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। वहाँ पर रिमूव की ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है और किस तरह से काम करती है। अच्छा, ये आ गई हमारे पास एक्सेल। ठीक है, ये जूम की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि आपको पता है, ये रोज एंड कॉलम आपको तभी नजर आएंगे जब आप अपना सारा का सारा डाटा जो है इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बॉर्डर्स होंगे, तो आपने एक तो ऑल ये बॉर्डर देना है। अब देखें, ये जो है ना ये नजर आएगा प्रिंट में। ये देखें, एक ब्लैंक पेज में सिर्फ जितनी रोज एंड कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया वही नजर आ रही है, बाकी सारा का सारा पेज ब्लैंक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और इन्हीं कॉलम्स में जो पहले दिए मैं बिना बॉर्डर के कुछ लिखेंगे तो फिर यहाँ पर जब तक आप इस बॉर्डर्स नहीं देंगे ये नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ हमारे पास स्टाइल में जाके ये स्टाइल का ग्रुप है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी हुई है। ओके, तो ये है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें हाईलाइट सेल रूल्स हैं। तो यहाँ पर ग्रेटर देन की ऑप्शन, लेस देन की ऑप्शन, बिटवीन, इट्स अप टू यू। ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, आपको नजर आ रहा है? स्टूडेंट्स नजर आ रहा है? जी मैम। ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो अगर नजर नहीं आ रहा तो हम इसको जूम कर लेते हैं। आई थिंक अब ज्यादा क्लियर हो गया होगा। तो जैसे ही जूम यस किया मैम। तो इनको क्या हो गया आपको पता चला, यहाँ पर कुछ डेट्स दी हुई थी और इनको क्या हो गया। तो हम इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके ऑटो, मैंने क्या किया, फॉर्मेटिंग की। मीन्स इसकी विड्थ जो है ना कॉलम की काफ़ी कम हो गई है, और इसके अंदर डेटा जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने ये टू डे का फंक्शन यूज़ किया हुआ था। तो इस टाइम देखें, ऑटोमेटिकली जब भी मैं इसे ओपन करती हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली डेट भी वही आ रही है और टाइम भी साथ साथ चेंज होता जा रहा है जिस तरह से मौजूद है। अब यहाँ पर इशू है, एक तो इसका ये वे है कि आप यहाँ से पकड़ो और इसकी विड्थ को बढ़ा दो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, अच्छा मैंने ये लिखा है एमएससी मैथ, तो ये देखें बाकी सब मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा। इसको पूरे को सिलेक्ट नहीं करना। ऑफ कोर्स जब आपके पास कॉलम में सारे नाम लिखे हों तो आपने सबको ही सिलेक्ट करना है, सारे कॉलम को, ताकि अगर कोई बड़ा नाम है तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिट हो जाए। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, या पूरे को ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाके फॉर्मेट में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास है ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम हाइट, और इसके अलावा कस्टमाइज भी है। तो हम रो को तो नहीं कर रहे, हमें ये रो की जो ओवरऑल विड्थ है ना ये बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। हमें इस टाइम कॉलम की ज़रूरत है। तो ये देखें, मैंने जब ऑटोमेटिकली किया तो उस कंटेंट के अकॉर्डिंग ना वो चेंज हो गया। तो इसके साथ साथ हम इसको सेंटर अलाइन भी कर देते हैं ताकि ये बेटर लगे। तो अब देखें दोनों जगह सही है। अब इसको भी इशू है तो हमें इसको भी ऑटो फिट कॉलम करना पड़ेगा, इस कंप्लीट कॉलम का। तो अब ये देखें, अब आपको ये इजीली आप इसको रीड कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह आप इनको भी कर सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे, ये पूरी रो सिलेक्ट हो गई, यहाँ से सिलेक्ट करोगे पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया, और अकॉर्डिंगली आप इसको मिड अलाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। मैं आपको बताने लगी हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये जो है यहाँ पर आप रो की या कॉलम की विड्थ जो है ना, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा, पहले सेलेक्ट करें कुछ, फॉर एग्जांपल ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप उसकी कस्टमाइज वे में भी दे सकते हो। लाइक आपने 12 दे दी फॉर एग्जांपल, तो ये देखें उस हिसाब से ज़्यादा और कम भी हो सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है आपने खुद देनी है या नहीं। इस शीट को रीनेम करना है आप यहाँ से भी कर सकते हो, और यहाँ पर भी ऑप्शन अवेलेबल है।
प्रोटेक्ट करना है, सेल लॉक करना है, ये हम बाद में देखेंगे किस तरह से हम लॉक कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब हम यहाँ से कुछ चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। यहाँ पर है सबसे पहली ऑप्शन हाईलाइट सेल रूल। तो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास ओवरऑल जो स्टूडेंट का रिजल्ट है उसमें ग्रेटर देन की ऑप्शन कौन कौन सी है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर भी ग्रेटर देन 70 मार्क्स हैं, ठीक है, अगर कहीं पर भी ग्रेटर देन 70 मार्क्स हैं तो उसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं रेड से, या कुछ भी आप अपनी मर्जी से रेड हाईलाइट कर सकते हो, येलो कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। तो ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर आपको इसमें से कुछ पसंद नहीं है तो आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो अपनी मर्जी से। यहाँ से फिल करने के लिए कोई भी कलर ले सकते हो आप, जो आपको सही लगे और उसमें से। तो यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप ओके करोगे। ओके करने के बाद कस्टम फॉर्मेट में आ गया, तो आपने इसको ओके कर दिया। अब देखें कि यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास। क्योंकि मैंने जल्दी में ये डाटा लिया तो जो भी मैंने पहले में दिया हुआ था उसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ तक ले गई। तो ये कुछ जो हमारे पास डाटा है ना, एक तरह का है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के तहत अगर यहाँ पर भी हमारे पास ये देखें, ये भी हाईलाइट हो गया। अगर यहाँ पर भी हमारे पास 70 और 85 है तो देखें ये भी हाईलाइट हो गया। तो अकॉर्डिंगली अब हमारी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है। ये कलर कुछ डार्क ले लिया मैंने, आप पे डिपेंड करता है कुछ लाइट कलर। हमेशा ये जो कलर्स है ना फिल करने वाले, ये ऊपर वाले कलर्स लेने चाहिए जिसके थ्रू आप इजीली उसके कंटेंट को भी रीड कर सको। और ये कलर लेने चाहिए टेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो। मैंने इस सारे मार्क्स में देख लिया कि ये वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और इस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट 2 में इन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हुए। सी ने ये जो नेम लिखे हुए हैं, इसमें बी ने लिए हुए, और इसमें अकॉर्डिंगली डिफरेंट वेज से लिए हैं। तो इसको भी हम मिड कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स नेम है। अब हम क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। आपने ये सारे ट्राई करने हैं। लेस देन की ऑप्शन भी अवेलेबल है कि अगर कहीं पर हमारे पास लेस देन 30 है तो जितने भी लेस देन 30 होंगे वो आपके हाईलाइट हो जाएंगे। इन बिटवीन अगर दो वैल्यूज के दरमियान है, 60 और 70 के दरमियान, वो सब चीजें हाईलाइट हो जाएंगी क्योंकि ये हाईलाइट सेल रूल है। इक्वल टू अगर कहीं पर है, अगर कहीं पर 80 कहाँ कहाँ नंबर आए हुए हैं तो आप देख सकते हो कितने बच्चों ने पूरी क्लास में 80 लिए, वो सब हाईलाइट हो जाएंगे। फिर है टेक्स्ट दैट कंटेन। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली आप बताना चाहते हो कि यहाँ पर सेल में कहीं पर भी सब 2 लिखा हुआ है तो वो हाईलाइट हो जाए, या 83 लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पर वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर है हमारे पास ये ऑप्शन। तो सबसे पहले ये डेट मैंने यहाँ पर लिखी है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले अपनी मर्जी से मैनुअली ये डेट लिखी थी, और ये आपको याद है मैंने टुडे के फंक्शन के साथ लिखी है। जब भी हम यहाँ पर कोई फार्मूला लिखेंगे या फंक्शन लिखेंगे, उसमें सबसे पहले आपने इज इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद फंक्शन या फार्मूला लिखना है। तो मैंने यहाँ पर मैनुअली ये डेट लिखी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास था उसको नीचे लेके आई तो ये खुद ही सारा ऑटो फिल हो गया, मैंने ये फिल नहीं किया। इसको मैं सेलेक्ट कर चुकी हूँ। अब सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट में जाके डेट अक्रेंस में जाते हैं। तो यहाँ पर डेट अक्रेंस में हमारे पास है कि हम आज के दिन को हाईलाइट करना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल जब आपने अटेंडेंस मैनेज करनी होती है या फिर कुछ और रिकॉर्ड देखने होते हैं कि डेट वाइज असाइनमेंट का क्या रिजल्ट है, या आपने कोई और वैल्यूज डेट वाइज पुट की हैं, तो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो कि कौन सी डेट्स में आपने क्या काम किया है। तो टुमारो क्या होगा, ठीक है, ये देखें टुमारो 14 है, या फिर दिस वीक, तो यहाँ तक ये वाला वीक खत्म होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रेजेंटेशन के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल होती है जिसमें आप इजीली चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो और एक कन्वीनियंट वे में देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज हैं अगर, तो वो भी आ जाएगा, और मोर रूल्स भी हैं और आप अपनी मर्जी के रूल्स भी बना सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉप और बॉटम रूल। तो यहाँ पर भी आप सब्जेक्ट्स को चेक करोगे, फिर आप देखोगे टॉप 10 आइटम्स कौन से हैं और वहाँ पर बताओगे कौन सी वैल्यूज हैं जिसके थ्रू आप टॉप 10 आइटम्स देख रहे हो।
यहाँ पर बताओगे टॉप 10 चाहिए, 50 चाहिए, 20 चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट्स ये हैं जिनके मार्क्स 80 प्लस हैं, या टॉप 20 स्टूडेंट्स ये हैं। तो उनको अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर पहले सेलेक्ट करना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर टॉप 10 वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, तो ये खुद ही देख लेगा कि सबसे ज़्यादा नंबर इस टाइम 95 है, 95 के बाद 64 और फिर 80, 85। तो इनमें से जिनके भी नंबर होंगे उनको टॉप 5 या 4 की लिस्ट में ये ले आएगा अकॉर्डिंगली। तो ऑफकोर्स काफ़ी सारे नंबर एक तरह के भी होते हैं, मैंने तो कुछ ज़्यादा एक तरह के लगा दिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ऑटोमेटिक वे में पता चल जाएगा कि क्लास की क्या पोजीशन चल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज और इस तरह के सारे रूल्स हैं जो कि आप इजीली देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल पहले आपको चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं ये बार्स। तो जैसे 83 है तो वो 83% समझे फिल हो गया, 33 उतना है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मल्टीपल वेज हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से बना सकते हो। ये वैल्यूज में ज़्यादा काम आता है कि कितनी वैल्यूज हैं, ये देखें, ये अकॉर्डिंगली आपके पास कलर्स की थीम चेंज हो रही है, तो आप यहाँ पर कलर स्केल लगा सकते हो। हाईलाइटेड तो चीज़ें पहले से हैं, जो हाईलाइटेड नहीं है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये देखें, यहाँ पर मल्टीपल वेज हैं जिसके थ्रू आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो अपनी। फाइन, अब ये हो गया हमारा काम। अब हमने क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को और एक्सप्लोर करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको वहाँ पर भी डिलीट रूल पता था, तो आप डिलीट भी कर सकते हो, क्लियर सारे रूल कर सकते हो, और फिर क्लियर रूल फ्रॉम द इंटायर शीट, पूरी शीट में जितने लगे हुए हैं वो भी क्लियर कर सकते हैं। साथ में आप मैनेज भी कर सकते हो। अब मैनेज क्या करना है कि आपने करंट पूरी वर्कशीट पे, या फिर ये जो मैथ की शीट है या शीट 2 है इसके ऊपर, या दिस वर्कशीट, इसके ऊपर ये सारे रूल्स लगे हुए हैं इस टाइम। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से इन्हें एडिट कर सकते हो, कोई न्यू रूल बना सकते हो, या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक रूल है उसके ऊपर लेके जाएं, उसको डिलीट कर दें, उसको आगे ले जाएं, उसको पीछे ले जाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके थ्रू आप मैनेज करोगे। अब हम क्या करने लगे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, आप देखो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हुई है, लिस्ट है सारे स्टूडेंट्स की। ठीक है, स्टूडेंट की लिस्ट है, फॉर एग्जांपल ई है तो ई हाईलाइट हो गया, ए है तो मैं बी की तरफ देखना चाहती हूँ, और सी है। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत बड़ी शीट में डाटा मौजूद है और आपको बार बार स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, और वर्टिकल बार को आप कभी ऊपर लेके जा रहे हो, नीचे लेके जा रहे हो, साइड पे, इधर उधर, तो बजाय इसके आप बिल्कुल स्टार्टिंग में सब बच्चों के नाम का एक कॉलम बना लें, एक लिस्ट उसके अंदर जनरेट कर लें, और वहीं से जिसका भी क्लिक करेंगे उसका डाटा आपके पास हाईलाइट होके आ जाएगा। ये हाईलाइट का कलर भी आपने खुद चूज किया हुआ। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास ये सारी डिटेल आ गई स्टूडेंट्स की। ठीक है, स्टूडेंट की डिटेल आपके पास आ गई। फिर आपने क्या करना है, एक रो और कॉलम को इंसर्ट करना है। अच्छा, रो एंड कॉलम कैसे इंसर्ट होते हैं, जहां पर आपका कर्सर होगा उसके ऊपर हमेशा जो है ना रो आती है, और जहां पर आपका कर्सर होगा उसके लेफ्ट के ऊपर हमेशा कॉलम आएगा। ठीक है, ऐसा होता है हमेशा, इसलिए फॉर एग्जांपल आपको अगर इससे पहले चाहिए या बी से पहले चाहिए तो बी पे रख के आप इंसर्ट करवाओगे, तो बी पे एक न्यू कॉलम आ जाएगा, और उसके बाद ये जो बी है ये सी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर कुछ इंसर्ट करवाना है तो मैं क्या करूँगी, एक नंबर 1 ऑप्शन है, राइट क्लिक किया, इंसर्ट की ऑप्शन पे आए। अब आपको क्या इंसर्ट करवाना है, इंसर्ट करवाने के लिए आपके पास इस ये जो कॉलम है इसको, या ये जो सेल है इसको आप राइट शिफ्ट करना चाहते हो, या फिर आप लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हो, डाउन करना चाहते हो, क्या इंसर्ट करवाना चाहते हो, मीन्स टू से पहली बात हो रही है कि आप सेल इंसर्ट करवा रहे हो ऊपर नीचे इधर उधर। अगर वो नहीं चाहिए तो आपको इंटायर कॉलम चाहिए, तो हम इंटायर कॉलम चाह रहे हैं, तो आप देखो कि वो वाली चीज यहाँ शिफ्ट हो चुकी है और यहाँ पर एक न्यू कॉलम आ चुका है। अगर यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है फॉर एग्जाम्पल ये, या ये यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं, कहीं पर भी आप कहीं पर भी क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट करते हैं
तो ये देखें ये यहाँ पर इंसर्ट हो गया और उसके बाद वो वाला डेटा नेक्स्ट पे शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट पे मतलब और आगे शिफ्ट हो चुका है। ऐसे ही जब हम रो कर रहे होते हैं तो इसके ऊपर एक रो आएगी फॉर एग्जाम्पल, और ये पूछेगा आपको इंटायर रो चाहिए कि क्या चाहिए। तो यहाँ पर हमें इंटायर रो चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो ये देखें यहाँ पर एक कंप्लीट रो आ चुकी है। तो हम इसको बैक करते हैं, तो हमेशा रो ऊपर आएगी और जो कॉलम है वो हमेशा आपको राइट पे ले जाएगा और पहले कॉलम आएगा लेफ्ट पे। अब ये आपके पास स्टूडेंट रिकॉर्ड आ चुका। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, ये आपको नजर आ रहा होगा एक बहुत बड़ा सेल है और इसके नीचे ये 4 सेल्स हैं और इसको मिला के ये एक सेल बना हुआ है। इसका मतलब है जब आपने इस तरह का कोई काम करना हो तो आप क्या करते हो, पहले सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है मर्ज टू सेंटर। ये देखिए मर्ज हो गया। मर्ज के अलावा यहाँ पर मर्ज में और ऑप्शंस भी अवेलेबल है, मर्ज अक्रॉस। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें मैं सिलेक्ट करके दिखाती हूँ। ये मैंने सेलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन ली मर्ज अक्रॉस, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये मर्ज अक्रॉस हो जाएंगे इस तरह से आपके पास। इससे भी ज़्यादा जब कॉलम्स होते हैं तो ये सिर्फ मिड में होगी और बाकी सारी अकॉर्डिंगली। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि ये लाइंस जो है ना आपको नज़र आ रही होंगी, ये रो बाय रो मर्ज हुआ है। ये जो है ना ये टोटल मर्ज हुआ है। फॉर एग्जांपल जब हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं ना, मर्ज एंड सेंटर, तो ये देखें ये सारा ब्लॉक एम्प्टी हो गया और मर्ज क्रॉस में हमारे पास रोज अवेलेबल थी। ठीक है, ये हमें तब करना पड़ता है जब फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास हेडलाइन होती है, यहाँ बिल्कुल स्टार्ट में मैंने कंप्लीट डिटेल्स देनी है कि हमारा ये जो ओवरऑल डॉक्यूमेंट है ये किसके रिगार्डिंग है। तो वहाँ पर ये सारी डिटेल देने के लिए इन सबको मर्ज करना पड़ता है। मर्ज और सेंटर के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं। तो जैसे जैसे लिखते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास डेटा आता जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं रिमूव। तो इस तरह से आप मर्ज करोगे। यहाँ पर मर्ज के सिर्फ 2 नहीं बहुत सारी और हैं। मर्ज सेल है, सेल्स को भी मर्ज कर सकते हो आपस में, और एक और ऑप्शन भी है अनमर्ज सेल्स। तो ये आपने बाकी एक्सप्लोर कर लेनी है दोनों। अब हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर ये रिकॉर्ड देने के बाद यहाँ पर एक इंसर्ट की रो। ठीक है, रो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर इनको सिलेक्ट करके एक कर दिया। एक करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करनी थी। लिस्ट मैनुअली भी क्रिएट हो जाती है और ऑटोमेटिकली भी। ऑटोमेटिक क्रिएट करने के लिए आपको डेटा में जाना होगा। डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगी ये। तो इसकी टूल टिप में क्या लिखा हुआ है, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में आप जाओ। तो डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद उसकी सेटिंग्स में यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपने लिस्ट की ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करना है। पहले उस कॉलम को सिलेक्ट रखना है, उसको ओके करोगे। ओके करने के बाद आप वो आपसे पूछेगा आपने कौन सी चीज को करना है, तो आपने यहाँ पर इन सबको सेलेक्ट कर देना है। तो इनकी बन जाएगी एक कंप्लीट लिस्ट। ठीक है, ये इस तरह से इनकी लिस्ट तैयार हो जाएगी। जैसे ही आप उसको ओके करोगे ना, तो ओके करने के बाद दोबारा मैं आपको बताती हूँ। ये है वैलिडेशन। स्टूडेंट्स ये पॉइंट समझ आया आपको, वैलिडेशन वाला? जी मैम आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मर्ज किया आपने सेल को, मर्ज करने के बाद यहाँ पर वैलिडेशन में आए, डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर आपने लिस्ट सेलेक्ट की। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रखना है आपने अपना कर्सर। ये एम्प्टी होगा आपका, एम्प्टी होगा। यहाँ पर अपना कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद जिस चीज को सिलेक्ट करोगे उसकी लिस्ट उसमें बन जाएगी जिस पे क्लिक करके आपने वैलिडेशन स्टार्ट की थी। ठीक है, वैलिडेशन की और ऑप्शंस बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको जैसे ही सेलेक्ट किया तो इसके सेल्स की इंफॉर्मेशन खुद ही आ गई, C3 और C8। सी ये कॉलम है हमारा, C3 से लेके C8 तक। ये यहाँ पर हमने क्या किया, इसको लिस्ट में ऐड करा दिया। तो हम इसको ओके करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ये काम हो गया। ये होने के बाद आपने अपना पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया।
सिलेक्ट होने के बाद आपने चले जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पर जाके आपने जाना है न्यू रूल में, क्योंकि आप फार्मूला और फंक्शन के थ्रू आप क्या कर रहे हो, फॉर्मेटिंग कर रहे हो, एक न्यू रूल क्रिएट कर रहे हो। न्यू रूल में काफी सारे रूल्स हैं। इसमें यहाँ पर आप करोगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखना है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर आपको उस कॉलम का नाम लिखना होगा जिसको आप चाहते हो कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास हाईलाइट आए, हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप उसका रेफरेंस दोगे उन कॉलम्स का। तो उन कॉलम्स का रेफरेंस क्या होगा कि आप इन नेम्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर नेम्स अवेलेबल है ना, तो ये सी है, इस सी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो भी आपके पास C2 है, C2 में नेम है, उसके अकॉर्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना चाहते हो। और साथ में ये जो पूरा है ये डी में है, ये डी लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि ये यहाँ पर अभी डी सिलेक्टेड है। तो सी के फौरन बाद डी को हमने फुली मर्ज कर दिया था, उसके साथ आप D1 को लोगे, मतलब D1। और साथ में स्टैटिकली ये जो है ना हमारा एब्सोल्यूट कॉलम होगा, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास हम डी को सिलेक्ट करेंगे। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे। ये कैसे लिखनी है ये मैं आपको आगे बताती हूँ, जब आपको वो चीज़ समझ आएगी तो आपको पता चलेगा ये आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हो। सबसे पहले तो ऑफकोर्स आपने लिखना है इज इक्वल लिखने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट इन कॉलम्स के रेफरेंस देने हैं। रेफरेंस देने के बाद ये जो है ना ऑटोमेटिकली हाईलाइट स्टार्ट हो जाएगा, आप इसको ओके करोगे तो जैसे ही फिर आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये उसको हाईलाइट करेगा। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वापस जाते हैं, यहाँ पर न्यू रूल में जाते हैं। न्यू रूल में जाने के बाद हम इस रूल में, जब आप यहाँ फॉर्मूला लिख लोगे उसके बाद आपने फॉर्मेट में जाके किस कलर का हाईलाइट करना है वो वाला कलर भी चूज कर लेना है। तो जब आप वो वाला कलर चूज कर लोगे तो फिर अकॉर्डिंगली उसी कलर के साथ यहाँ पर हाईलाइट होगा जब भी आप किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करोगे। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हो, फर्दर क्लियर कर सकते हैं। ये सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आज हमारी कंप्लीट हो गई है। ओके, तो अब हम वापस जाते हैं अपनी स्लाइड्स पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं होम के अंदर, और इसके अंदर स्टाइल ग्रुप के अंदर अवेलेबल है। और इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, क्लियर कर दोगे आप तो इंटायर से भी क्लियर हो सकती है, और स्पेसिफिकली जो कि आपने सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ से भी हो सकती है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बाकी सारी तो आपने देख ली, ये भी मैंने आपको दिखा दी कि यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और मल्टीपल ऑप्शंस को मैनेज कर सकते हो। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैनेज करने का एक विंडो ओपन हो गया था आपके पास, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। बाकी ये मल्टीपल न्यू रूल्स हैं जिनको आप इजीली सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है, वहाँ पर आप अपने कॉलम और रोज का रेफरेंस दें और ओके करें, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये ओवरऑल आपकी जो डेटा है उसकी प्रेजेंटेशन करेगा, और वहां पर आपको मैन्युअली बताने से बेहतर है कि जाके आप जगह जगह डिफरेंट सेल्स को हाईलाइट करो, खुद ही वो हाईलाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट है कि आप किसी सेल को, रो को, कॉलम को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो रो है वो हमेशा अबव द सिलेक्टेड रो आएगी, और जो कॉलम है वो हमेशा सेलेक्टेड के लेफ्ट पे आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर इंसर्ट की ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हो, किसी सेल के ऊपर रख के भी राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो आप। और उसके अलावा आप कैसे कैसे इंसर्ट कर सकते हो, अगर आप कंट्रोल और प्लस का ऑप्शन प्रेस करें तो तब भी एक रो या कॉलम जहां पर भी आपने रखा हुआ होगा वहां पर चीज जो है ना वो इंसर्ट हो जाएगी। रो इंसर्ट करनी है तो जो साइड पे 1 2 3 लिखा हुआ है वहां पर रख के जैसे ही आप कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। कॉलम के ऊपर रख के यहाँ पर एन, ये जो कॉलम की हेडिंग्स है यहाँ पर आप रखोगे तो फिर आपका कॉलम आपका जो है ना वो इंसर्ट हो जाएगा, किसी भी एक सेल में रखोगे। इसके अलावा अगर आप ऑल्ट आई आर प्रेस करो, ठीक है, ऑल्ट आई आर,
तो फिर इसके साथ भी आप अपनी एक जो कॉलम है या रो है उसको इंसर्ट करवा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि उस टाइम आपने अपना कर्सर कहाँ पर रखा हुआ है। ये है एडिटिंग एंड फिल, जो कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि अगर आपने 5 लिखा हुआ है, 6 कुछ भी, यहाँ पर कोई टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, मैथ कुछ भी, तो आप जैसे ही इसको इस कॉर्नर से, इस जो कि इसके राइट एंड बॉटम में मौजूद है, यहाँ से पकड़ के ड्रैग करोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। उसके अलावा अगर आपने यहाँ 1 2 लिखा हुआ है या 4 8 लिखा हुआ है, दो वैल्यूज को, दो सेल्स को सिलेक्ट करके जैसे ही आप इसको ड्रैग करोगे तो अकॉर्डिंगली उसी डिफरेंस के साथ यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक्सेल में हमारे पास जो ऑटो फिल है उसमें डेट्स को भी ऑटो फिल कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया कि आप डिफरेंट डेट थी, मैंने उसको ड्रैग किया तो बाकी डेट्स खुद ही आ गई। ऐसे टाइम, डेज ऑफ वीक, मंथ, ये सब कुछ आप निकाल सकते हो। इसके फॉर्मूलाज सिंपली अवेलेबल है, इजीली आप वहां से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव द सॉर्टिंग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप इजीली चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। इनको सॉर्ट कैसे करना है आपने, सबसे पहले आपने कॉलम सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ये बिल्कुल टॉप से करेंगे तो टोटल फुल कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। अगर इसके कंटेंट से करेंगे तो फिर आपको ड्रैग करके लेके जाना पड़ेगा कहाँ तक आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर होम में ही एंड में मौजूद है आपके पास सॉर्ट एंड फिल्टर की कमांड। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप A to Z, Z to A और कस्टम में भी कर सकते हैं और फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसे A to Z करेंगे तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंगली सॉर्ट हो जाएगा। कस्टम सॉर्ट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास आप काफ़ी सारे बच्चों का मैंने रोल नंबर्स और ईमेल एड्रेसेस मांगे थे, तो मैंने जब आपका रिजल्ट बनाना था तो उन्हें मर्ज करना था, गर्ल्स का और बॉयज़ का। तो गर्ल्स के मैंने पहले कॉपी करके पेस्ट किए एक्सेल में, फिर बॉयज़ के किए, तो रोल नंबर्स आगे पीछे हो गए सबके। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करके पहले सेलेक्ट करने हैं वो तीनों कॉलम जो कि आप सॉर्ट करना चाहते हो, टोटल डेटा। फिर मैंने यहाँ पर कस्टम सॉर्ट में जाके वहां पर एक सेल जो आपका रोल नंबर का सेल है ना, कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दो। तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपका सारा रिकॉर्ड सॉर्ट हो गया और हर एक रोल नंबर इस तरह सॉर्ट हुआ कि बाकी की सारी वैल्यूज उन रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग हो गई। अगर रोल नंबर 4 है तो 4 का डाटा ही आगे अवेलेबल था, उसी का रोल नंबर, उसी का नाम और उसी की ईमेल। तो अब हमारा ये सेशन कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम उसकी एग्जांपल देखेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी।